तो टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आज बात करेंगे कैसे स्टॉप लॉस मैनेज करना है। स्टॉप लॉस मैनेज करना है मतलब वैसा वीडियो की तरह नहीं, यहाँ स्टॉप लॉस लगाओ, ये डायरेक्टली बात कर लेंगे कितना आप कैसे आपका स्टॉप लॉस को कम कर सकते हो और ट्रेड बढ़ा पा सकते हो। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ बताना चाहूँगा, एक बार देख लीजिएगा। मैं बोला था कि बजट डे में क्या होगा, बजट मार्केट को पहले से पता चल गया होता है। ठीक है, बजट में क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये टेक्निकल है। जो टेक्निकल एनालिसिस अच्छा तरीके से करते हैं उनको पता है कि मार्केट में क्या होगा, कि मार्केट में अगर कुछ बुरा असर होगा तो मार्केट पहले से गिर जाएगा, और जब वो डे आएगा बुरा असर का तब मार्केट कंसोलिडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ बजट में, मतलब ये तो इलेक्शन के बिफोर बजट है तो इसमें पॉजिटिव न्यूज़ आएगा। मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअस अपवर्ड उठा, उसके बाद में थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर अपवर्ड उठा, फिर कंसोलिडेट किया, फिर गैप अप, उसके बाद में कंसोलिडेशन फेस या वॉलेटाइल मार्केट। तो यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने बता दिया था कि मार्केट में जब एक बुलिश मोमेंटम आएगा, ठीक है, उसके बाद में मार्केट में टोटल 3 फेज होता है। एक है ट्रेंडिंग, दूसरा है वॉलेटाइल, तीसरा है साइडवे, दोबारा ये रिपीट होता है। तो यहाँ पर जो हुआ है वो क्या हुआ है, ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, उसके बाद में वॉलेटाइल मार्केट थोड़ा था यहाँ पर, वॉलेटाइल और ट्रेंडिंग के भी यहाँ पर था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोबारा एक वॉलेटिलिटी क्रिएट हुआ। ठीक है, उसके बाद में मार्केट साइडवे हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, बजट डे में सभी कोई कॉल और पुट शॉर्ट करके बैठा था। यहाँ पे बजट डे का है तो कॉल और पुट इतना शॉर्ट करके बैठा था कि मार्केट में मोमेंटम ही नहीं आया। इधर दोनों साइड से ब्लॉक हो गया, इधर से भी ब्लॉक हो गया, इधर से भी ब्लॉक हो गया। 99% अगर कॉल और पुट शॉर्ट करके बैठा है, मार्केट में एक्यूरेसी कितना है कि 99% जो है वो लूज़ करेगा। तो क्या हुआ यहाँ पर 99% का लूज़ हो गया, मतलब 1% विनिंग रेट हुआ। ठीक है, तब आके मार्केट का जो साइकोलॉजी है वो यहाँ पर इंपैक्ट हुआ है। तो पहले से क्या हुआ था, मैं बार बार बोल दिया था, मार्केट वॉलेटाइल था, उसके बाद में अप ट्रेंड में गया, अब साइड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बार मार्केट में यहाँ पर वॉलेटिलिटी या बड़ा पॉइंट आने में समय लगता है। मार्केट अब बुलिश था, इस जो कंसोलिडेशन फेज हुआ था। ठीक है, इस रिगार्डिंग मार्केट बुलिश था क्योंकि बहुत कोई अपना एग्जिट कर किया होगा ट्रेड को, तो मार्केट बुलिशनेस में ओपन हुआ। उसके बाद में एक प्राइस एक्शन बनाया, दोबारा ऊपर उठने का कोशिश किया, और यहाँ पर से 47,000 से लगभग यहाँ पर से बहुत अच्छा एक सेलिंग मिला। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस कैसे कमाना है, स्टॉप लॉस कमाने के लिए टाइम फ्रेम को चेंज करना पड़ेगा 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम कर लिए, और उसके बाद में क्या, स्टॉप लॉस जहाँ पर आप लगाएंगे, सपोज कीजिएगा यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाए, यहाँ पर मार्केट का डाउनवर्ड कैप्चर करने के लिए मार्केट में एक बुलिश पैटर्न बन रहा था। ठीक है, यहाँ पर बुलिश पैटर्न में क्या हो रहा था, हायर हाई बन रहा था। उसके बाद में मार्केट में थोड़ा सा एक एम पैटर्न टाइप दिखेगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पर क्या, मार्केट का जो लो है वो नीचे शिफ्ट होते जा रहा है। यहाँ पर लो, ये वाला जो लो है, ये L1 अगर है, ये L2 उसके नीचे में है, मतलब लो शिफ्ट हो जा रहा है। मतलब मार्केट में क्या दिखा कि रेंज शिफ्ट हुआ है। ठीक है, मार्केट में जो रेंज था वो शिफ्ट हो गया है। मार्केट में जब भी रेंज शिफ्ट होगा, रेंज शिफ्ट होने के बाद में अगर मार्केट में कोई ऐसा इम पैटर्न बनाता है, और इम पैटर्न का जो ये वाला कैंडल है, ये अगर 60% मतलब कवर हो जाता है, ये यहाँ पर से जितना बाइंग मिला है वो यहाँ पर 60% कवर हो गया, लगभग इतना तक 60% कवर हो गया। मतलब यहाँ पर 46,700 में जब मार्केट आया, यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए अगर सपोज प्रीमियम चल रहा था 35 का, तो वहाँ पर आप थोड़ा एसेल कम करने के लिए जो प्रीमियम 35 में आप उठाना चाहते हैं, उस प्रीमियम वॉलेटिलिटी क्या देखेंगे, अगर 35 में कुछ प्रीमियम उठाए तो उसके बाद में क्या दिखेगा कि थोड़ा सा लॉस चल रहा है, प्रीमियम 32 पे आ गया। ऐसा होता है क्योंकि मार्केट में जब भी ऐसा मोमेंटम होता है, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके बार बार कंसोलिडेट करके ही नीचे जाता है। तो वहाँ पर क्या, वॉलेटिलिटी चक्कर और थीटा डीके दोनों के चक्कर में आपका जो प्रीमियम है वो थोड़ा डीके होगा। तो यहाँ पर कोई अगर 35 में उठाने का कोशिश कर रहा है, वो एक लिमिट में परचेस कीजिए। वो लिमिट में कैसे परचेस करेंगे, इनसे इसको आपका स्पॉट प्राइस पे देख लीजिएगा, इसको थोड़ा नीचे प्राइस को सेट करके वहाँ पर बाई लगा दीजिए। जब आएगा मोमेंटम में, वॉलेटिलिटी में, तब हिट हो जाएगा। सपोज 32.50 पे कोई अगर लगाया तो उसका 32.50 नहीं, 32 पे भी लगाया तो उसका जो एसएल था ₹3 का, अगर एसएल एक क्वांटिटी में मतलब 75, वो उतना 75 तक एसएल उसका बच गया। मतलब अगर मार्केट उसके खिलाफ भी जाएगा तो जो भी एसएल होगा, सपोज 190 का एसएल था, वहाँ पर से 75 बच गया, तब एसएल कितना जाएगा, सिर्फ ₹15। ठीक है, हो सकता है एक दो बार मार्केट में आपका प्राइस ना ले और मार्केट निकल जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपने एक पी बाई किए थे। ठीक है, तब प्रीमियम चल रहा था 35, आपने परचेस किए थे 33 में, ऑर्डर लगाया, ये 5 नहीं हुआ और 35 सडनली चला गया 75 पे। ठीक है, तो आप तब आपने बाई कर लिया, तब आके जाके लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मार्केट निकल गया हाथ से तो उसको छोड़ देंगे, दोबारा वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, लॉस ज़्यादा होता है। यानी कि अगर कुछ मोमेंटम आपको दिख भी गया, ठीक है, ऐसा इम पैटर्न बना रहा था, कुछ मोमेंटम दिखा, इम पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, ये पहला लेग से 60% कवर हुआ, अभी मार्केट गिरा, तब भी क्या होता है, जैसे इम पैटर्न भी बनाता है, फिर मार्केट आके थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाएगा, फिर कंसोलिडेट करके नीचे आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सपोज यहाँ पर जो बात किया, यहाँ पर तो वो फंस गया, वो उसका एसएल हिट हो गया। इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं EOR। EOR मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होता है वो अगर अच्छा कोई ट्रेड मिलेगा तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस का एक एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन होगा। वो एक्सटेंशन आपको ढूंढना पड़ेगा। एक्सटेंशन ढूंढने के लिए वही ट्रिक फॉलो करना पड़ेगा। अगर 35 का प्रीमियम मिल रहा है, यहाँ पर 33 का लगाओ, लगा के छोड़ दो। अगर ट्रेड मिला तो यहाँ पर आपका एसएल नहीं जाएगा। एसएल से बचने का एक उपाय है कि डिस्काउंट पे माल को परचेस करो मार्केट से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, अगर मार्केट में मोमेंटम होना है तो आपका कम एसएल में मोमेंटम आपको मिल जाएगा। अगर कोई ट्रेड का आप 20% गलत हुए, मतलब 100 रुपीज़ लगाए, उसमें दिखा रहा है कि अभी 80 बचा है, देयर हैव चांस कि 99% पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रेड गलत हो, क्योंकि वहाँ पर ट्रेड या साइडवे जा सकता है, या आपका जो आपने अगर पुट परचेस किया तो वो कॉल की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अगर 20% आप नेगेटिव हैं तो वहाँ पर सोच लीजिएगा
ट्रेंड आपने गलत कैप्चर किए हैं। तो वहाँ पर सही ट्रेंड कैप्चर करने के लिए क्या कर सकते हैं, सपोज़ 5000 का एक आप ट्रेड ले रहे हैं, इनमें मैक्सिमम आप एसएल रखिएगा 200 पॉइंट का, या 200 राउंड फिगर नहीं रखिएगा, 209 का रखेंगे 5000 में, ठीक है। कोई बोलता है 5000 अगर 5K का ट्रेड कर रहा है तो इसमें मिनिमम तो 5000 का एसएल होना ही चाहिए। 5000 का एसएल अगर हुआ वन प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर एक दो मोमेंटम में मार्केट गिर गया या एक दो मोमेंटम में मार्केट उठ गया तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा, वरना क्या होगा, वॉलेटिलिटी चक्कर में एसएल हिट हो जाएगा या थीटा का काम करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि सस्ता में माल परचेस करना है। सस्ता में परचेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, जो भी प्रीमियम मिल रहा है, सपोज एक प्रीमियम 75 में चल रहा है, वो 75 में उठा लिया, कुछ 1-2 मिनट बाद में आपको दिखेगा कि प्रीमियम तो 70 पे आ गया। तो ये आने से अच्छा है कि आप 70 पे इसको उठाओ, ठीक है। जब आपका तो अगर 5 रुपीज़ आपका एसएल था, 5 × 15 मतलब 75 का एसएल था, ये एसएल अब तक कवर हो जाएगा। अगर मार्केट आपका खिलाफ भी आया तो आप काट देंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट जीरो में निकल जाएंगे, ना लॉस ना कोई प्रॉफिट। और ब्रोकेज के चक्कर में अगर ब्रोकेज नहीं जाना देना चाहते हैं तो कोटक सिक्योरिटी में अंडर 30 का एक प्लान है, 299 का कुछ मतलब एंट्री फ्री लगेगा, वहाँ पर दे दीजिएगा। तो वहाँ पर आपका कोई ब्रोकेज ना एक्स्ट्रा चार्जेस कटेगा। तो वहाँ पर एक ट्रेड अगर इनिशिएट करेंगे, अगर जीरो में आप निकल रहे हैं मतलब आपका जीरो ही है, कुछ आएगा भी नहीं कुछ जाएगा भी नहीं। तो एसएल को यही एक उपाय है एसएल को मैनेज करने के लिए कि सस्ता में माल उठाना पड़ेगा मार्केट से। और एक है कि जो इन द मनी पे ट्रेड करते हैं, जो लोग इन द मनी पे ट्रेड करते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग मतलब सडनली मार्केट में एक मोमेंटम दिखा, वहाँ पर क्या किया, इनिशियल बाई कर लिया, उसके बाद में मार्केट फिर उस फेज में आया, थोड़ा वॉलेटिलिटी चक्कर में प्रीमियम नेगेटिव में दिखा रहा है, तब वो लोग बेच देगा। उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पर भी आप डिस्काउंट पे उठाओ। तो सपोज़ कोई मतलब 350 में चल रहा है तो ये इन द मनी होगा। तो अगर थोड़ा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग 350 में प्रीमियम चल रहा है तो 345 पे आप प्रीमियम को परचेस करो। तो एसएल आपका कम गया 5 रुपीज़, ठीक है। तो 5 रुपीज़ एसएल कम गया मतलब क्या होगा, आप ट्रेड को थोड़ा ट्रेल कर पाएंगे और जो कैपिटल होगा वो आपका बचा हुआ रहेगा, ठीक है। तो डिस्काउंट पे माल उठाना है और इन द मनी पे तभी ट्रेड लेना है जब मोमेंटम कंफर्म हो। कल की डेट में मोमेंटम यहाँ पर कंफर्म था, मार्केट में एक एम पैटर्न बना, ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से दोबारा यहाँ पर आया, एम पैटर्न बना, फिर ब्रेकआउट हुआ। तो मार्केट में जब ऐसा शार्प एक मोमेंटम रहेगा तभी इन द मनी पे ट्रेड करना है, ठीक है। इन द मनी थोड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। तो सोच समझ के ट्रेड लीजिएगा। अगर आउट ऑफ द मनी ट्रेड करना चाहते हैं, सपोज कीजिएगा कल कोई 45,800 का माल उठाया, उनको क्या हो जाएगा, उनको लॉस हो जाएगा। मतलब मार्केट तो भले इतना मोमेंटम कर लिया लेकिन उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो संभल के रहिएगा। थैंक यू।